2014 का क्वेश्चन बैंक मैथ का ऑब्जेक्टिव करेंगे बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको हम बार बार बोलते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बैंक बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अति आवश्यक होता है बाबू। मैथ का 2014 का क्वेश्चन बैंक रैपिड फायर एकदम करेंगे। ऑब्जेक्टिव का बाबू मैथ का क्वेश्चन बैंक 2014 में मात्र 10 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन 2014 का आपके सामने है बाबू, एकदम आपके सामने है। रैपिड फायर में आपका स्वागत है। दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है बाबू, और बहुत बहुत वेलकम है। जरा ध्यान दीजिएगा, दिशा क्लास के चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कीजिए और नंबर एकदम गवागब लाइए एकदम बाबू। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, पहले मैथ का क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बाद बनाना चाहिए, मतलब बनाते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो इसका मान निकालना है भाई साहब। ये देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है, रिपीट बहुत क्वेश्चन बैंक से देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, 80% क्वेश्चन लगभग आ जाता है बाबू, ठीक है। यहां देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा यहां जाएगा बाबू तो बीटा हो गया, अल्फा 1 से गुना होगा यहां तो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखिए माइनस बी बाई ए होता है बाबू, और अल्फा इंटू बीटा का बाबू सी बाई ए होता है। देख लीजिए अच्छा स्ट्रक्चर की लगा के, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए फॉर्मूला आप याद किए हैं, आपने याद किया है बाबू। अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए, देखिए ए और ए हर में है दोनों तो कट जाएगा बाबू। यहां देखिए माइनस बी बाई सी। अब देखिए बाबू, एक्स का जो गुणांक होता है प्यारे विद्यार्थी जी, ये होता है बी, और जो अचर पद होता है वो होता है सी। तो बी के जगह 3 रखेंगे, तो बी के जगह बाबू 3 रख दीजिए, और माइनस तो पहले से था। अब सी देखिए बाबू 5 है तो यहां रख दिए 5, माइनस 3/5 द करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है -3/5 बाबू। -3, सॉरी एक चीज देखिए मिस कर दिए, यहां माइनस था, यहां माइनस है, मतलब यहां -3x है। यहां जो 3x देख रहे हैं इसका सिंबल चिन्ह यहाँ है, तो हम लोग 3 को क्या चीज में लेना पड़ेगा? माइनस में। तो माइनस माइनस बाबू हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3/5। तो 3/5 ये सी आंसर नहीं, ए हो जाएगा 3/5 प्लस 3/5 प्लस, क्योंकि बी यहां से -3 लिखाएगा, याद रखिएगा -3 बाबू। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ में तो नोट करते चलते ही होंगे। चलिए रैपिड फायर का दूसरा क्वेश्चन 2014 का बाबू, 2014 का सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है शून्य निकालिए, तो पहले शून्य के बराबर कर दीजिए। इस क्वेश्चन को सबसे पहले शून्य के बराबर कर दीजिए, तभी ना शून्य निकलेगा बाबू। तो शून्य के बराबर, अब तो गुणनखंड आपको तोड़ने आता है तो गुणनखंड तोड़ दीजिए। देखिए दुक्का दू बाबू, दुक्का दू, तो 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा बाबू? 3। तो यहां देखिए 3x आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1x और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। ये पहला 2 और लास्ट के 2 में क्या ले लेंगे हम लोग बाबू? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। तो यहाँ देखिएगा x कॉमन लेंगे बाबू, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस कितना? 2 बाबू, और यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ भी 2 = 0। अब ये दोनों को कॉमन लेते हैं, 2 के बदले 1 मतलब कॉमन लेंगे वो दोनों को, तो x प्लस 2 बाबू कॉमन हो गया। तो यहाँ देखिए x बच रहा है बाबू, और इसका आगे बाबू 1 बच रहा है, ठीक है। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे बाबू, x प्लस 2 और x प्लस 1 = 0। यहाँ से x का मान -1 निकलेगा, और यहाँ से x का मान -2, तो -2 -1 इसका राइट आंसर है बाबू। -1 और -2 है जो बिल्कुल राइट आंसर है, डी। मिला लीजिए आप ऑप्शन में बाबू, आप मिला लीजिए गुणनखंड, ऐसे आपको आता होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आ गया बाबू। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 3। अरे भैया इसमें तो कुछ नहीं करना है। देखिए 1 घंटा 3 घंटा और 5 घंटा, 1
3 और 5 का एलसीएम निकाल देंगे बाबू। तो एलसीएम में तो कुछ नहीं लग रहा है, तो 5 या 15 घंटा इसका आंसर। एलसीएम जो इसका निकलेगा वो 1 गुना 3 गुना 5, तो 5 या 15 आवर हो जाएगा बाबू। ठीक है, आवर हो जाएगा 15 घंटा इसका करेक्ट आंसर है। एकदम गर्दा मचा दीजिए। जो वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर दीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ऐसा क्वेश्चन में बच्चा फंसते हैं, क्यों फंसते हैं देखिए। यहाँ देखिए बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक के बारे में आप जानते हैं कि जिसकी संख्या अधिकतम होता है, मतलब जो बार संख्या का बारंबारता अधिकतम बार होता है। तो देखिए 3 और 4, ये 3 और 4 को देखिए बाबू, तो 3 भी 2 बार है बाबू, और 4 भी आप देखिएगा तो 2 बार है। अच्छा देखिएगा 3 जो है कितना बार है, 1 2, और ये 4 देखिए भी 2 बार है बाबू। तो दोनों के मतलब कि अधिकतम संख्या 2 ही है, बराबर है, तो बड़ा वाला हम लोग लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जो है बाबू इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4 का सी, 4 का सी। बड़ा वाला लेते हैं, याद रखिएगा। कौन लेते हैं, बड़ा वाला लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बाबू 5 में आ जाइए। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। थेल साहब का कथन था बाबू, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, याद रखिएगा। और सभी वृत्त भी आपस में समरूप होते हैं, ये भी साथ में याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। देखिए बिंदु 2 को दिया है बाबू, और उसका पूछ रहा है मध्य बिंदु निकालना। क्वेश्चन बैंक में रिपीट बहुत क्वेश्चन करता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये देखिए बाबू, ए एक बिंदु है -10,6 बाबू, और बी जो है मेरा बाबू वो 6, माइनस कितना है, 10 है, और इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो फॉर्मूला देखिए होता है x1 + x2, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है बाबू x1 + x2 बटा 2 और कॉमा y1 + y2 2, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव है, तो फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है। पहला प्लस पहला बटा 2 करेंगे। देखिए बाबू पहला और प्लस, इसका पहला -10 है, और इसका पहला देखिए 6 है बटा 2, इसका दूसरा बाबू 6 है, और इसका दूसरा बाबू माइनस क्या है, 10 बटा 2। देखिए -10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -4 बचेगा बाबू, -4 बटा 2। और यहाँ देखिए -10 में से 6 जाएगा तो -4 बटा 2, तो ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बाबू, तो ये -2 और -2 इसका करेक्ट आंसर आ गया आपके सामने। डी इसका जो है राइट आंसर है बाबू, डी 6 का डी, -2 देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो गर्दा उड़ाते हुए चलिए। रैपिड फायर में चल रहा है बाबू, तेजी से क्वेश्चन बैंक हम लोग कर रहे हैं, तेजी से क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा, नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए बाबू सबसे पहले एक वृत्त है बाबू, ठीक है, इसका त्रिज्या r है, त्रिज्या तिगुनी, और एक और वृत्त बनाया गया है, इसका त्रिज्या जो है इसका तिगुना 3r कर दिया गया है। देख लीजिए अच्छा से बाबू, अच्छा समझिए क्वेश्चन को। एक वृत्त है, इसका त्रिज्या r, एक नया वृत्त बनाया गया है जिसका त्रिज्या तिगुना माने 3r हो जाएगा। तो ये है पुराना वृत्त बाबू, और ये बन गया आपका नया वृत्त। तो देखिए बोला नए को पहले रखिए, नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात। तो ऊपर में नया वृत्त की परिधि होगा, वृत्त की परिधि, और नीचे में जो होगा बाबू वो पुराना वृत्त की परिधि बाबू। तो वृत्त की परिधि तो फॉर्मूला जानते हैं ठाकुर, 2πr और 2πr। देखिए 2π कट जाएगा बाबू। नया वृत्त की जो त्रिज्या है बाबू वो है 3r, 3r देखिए त्रिज्या 3r है, और इसका तो आर था तो कट जाएगा। तो देखिए 3/1 मतलब 3:1, 3/1 मतलब 3:1, इसका राइट आंसर होगा 7 का बी बाबू, 7 का बी जो बिल्कुल करेक्ट जवाब है, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है बाबू। एकदम स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, और नहीं तो तहलका मचाते हुए, गर्दा मचाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में आ जाइए बाबू। 7 के बाद 8 में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता। देखिए किसी घटना की प्रायिकता निगेटिव नहीं होता है बाबू, माइनस में नहीं होता, ये इसका जवाब है, ठीक है। किसी घटना का प्रायिकता जो है निगेटिव में नहीं होता है प्यारे विद्यार्थी जी, निगेटिव में नहीं होता।
2014 का रैपिड फायर मैथ का ऑब्जेक्टिव चल रहा है बाबू। 2014 में मात्र 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछता था, अभी तो एकदम 100 गो में 50 गो बनाना है आपको। देखिए बाबू, ये सेक थीटा का मान यहाँ से निकालिए आप, तो ये हो जाएगा 2/√3 बाबू। ये √3 देखिए नीचे आ गया तो 2/√3। अब बताना है आपको सेक में 2/√3 किसका होता है, तो 30 डिग्री का होता है बाबू। सेक में 2/√3 जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, वो 30 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, 30 डिग्री का। तो नो का भी बिल्कुल राइट आंसर है, ये तो आपको याद होना चाहिए। हम कुछ नहीं किए, देखिए गुना से भागम कर दिए, गुना से भागम कर दिए विद्यार्थी जी, देख लीजिए गुना से भागम कर दिए। चलिए यहाँ देखिए बाबू 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का बाबू, सेक स्क्वायर बराबर है, देख लीजिए बाबू एकदम आराम से देखिएगा क्वेश्चन। सबसे पहले ऊपर में बाबू सेक स्क्वायर ये है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कौसेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कौसेक स्क्वायर है, लिख दीजिए कौसेक स्क्वायर है। देखिए बाबू कौसेक ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा बाबू, कौसेक ऊपर गया तो साइन, सेक नीचे आ गया तो कौस हो जाएगा। अच्छा देखिए कौसेक ऊपर गया तो साइन और ऊपर से सेक आया नीचे तो कौस, साइन बाई कौस क्या होता है बाबू, tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, tan स्क्वायर है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो डी नंबर है, देखिए 10 का डी जो बिल्कुल करेक्ट जवाब है बाबू, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो 2014 का मैथ का क्वेश्चन बैंक हम लोग रैपिड फायर में एकदम कर लिए हैं बाबू ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो जो लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा जरूर से जरूर, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब, और लाइक को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, जहां भी आपको शेयर करना है, टेलीग्राम पे जो दोस्त के पास भेजना है एक बार भेज दीजिए। तो आपसे हम लेते हैं विदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।